लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार के लिए बुधवार ऐतिहासिक बढ़त वाला रहा। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बाद सेंसेक्स 1264 अंकों के भारी उछाल के साथ 78,111 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 389 अंक बढ़कर 24,231 के पार पहुंच गया। इस तूफानी तेजी की वजह से निवेशकों की संपत्ति में आज करीब 9 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। बाजार में ये रौनक अमेरिका ईरान शांति वार्ता की नई उम्मीदों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से देखी गई। वहीं विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया भी मजबूत हुआ और डॉलर के मुकाबले 20 पैसे के सुधार के साथ 93.17 के स्तर पर बंद हुआ। सोने और चांदी के दामों में भी बुधवार को तेजी दर्ज की गई, जिससे निवेशकों के बीच सुरक्षित संपत्ति की मांग और मजबूत हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,938 बढ़कर 1,53,000 रुपए पर पहुंच गया, जबकि 1 किलोग्राम चांदी 13,874 रुपए महंगी होकर 2,51,000 रुपए पर आ गई। इस साल अब तक सोना करीब 20,000 और चांदी 20,435 रुपए प्रति यूनिट महंगी हो चुकी है। हालांकि फरवरी में अमेरिका, इजराइल और ईरान तनाव के दौरान दोनों धातुओं में गिरावट भी देखी गई थी। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीदारी, डॉलर की कमजोरी और मुद्रास्फीति से बचाव की मांग ने कीमती धातुओं को समर्थन दिया है, जिससे घरेलू बाजार में भी दामों में उतार चढ़ाव जारी है। भारत में थोक महंगाई मार्च 2026 में 38 महीने के उच्चतम स्तर 3.88% पर पहुंच गई, जो फरवरी के 2.13% से काफी तेज उछाल है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई 6.36% हो गई। फ्यूल और पावर सेक्टर माइनस से उछलकर 1.05% पर आया, जबकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की दर 3.39% रही। इस तेजी के पीछे कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विनिर्माण लागत में बढ़ोतरी मुख्य वजहें हैं। उसी दौरान खुदरा महंगाई भी मामूली बढ़कर 3.4% हो गई। हालांकि खाद्य महंगाई स्थिर बनी रही, लेकिन अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि अगर थोक दबाव लंबे समय तक बना रहा तो उपभोक्ता स्तर पर कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे मौद्रिक नीति और आर्थिक स्थिरता दोनों पर असर पड़ सकता है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने गर्मी के बावजूद दूध की खरीद में तेज उछाल दर्ज किया है। अप्रैल 2026 में औसतन 1,30,00,000 लीटर दूध रोजाना खरीदा जा रहा है, जो पिछले साल की समान अवधि से 52% ज्यादा है। सोमवार को 1,20,00,000 और रविवार को 1,16,00,000 लीटर पहुंच गया, जबकि अप्रैल 2025 में यह मात्र 85 से 87 लाख लीटर प्रतिदिन था। अच्छे चारे की निरंतर आपूर्ति, किसानों को वित्तीय सहायता और बारिश से हरे चारे की उपलब्धता ने इस बढ़ोतरी को संभव बनाया है, जिससे दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। त्रिपुरा सरकार ने बंगाली नववर्ष पूला बोईशाख से पहले आम लोगों को राहत देने के लिए मछली की सब्सिडी वाली बिक्री शुरू करने का फैसला किया है। मत्स्य विभाग के तहत सरकारी फार्मों और सहकारी समितियों से लगभग 6700 किलोग्राम ताजा मछली आज से राज्य भर के 21 स्थानों पर उपलब्ध कराई जा रही है। रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कॉर्क और सिल्वर कॉर्क जैसी लोकप्रिय प्रजातियां वजन के अनुसार 200 से 350 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी दर पर बेची जा रही हैं, जबकि हिल्सा जैसी त्योहारी मछली महाराजगंज बाजार में उचित दाम पर उपलब्ध है। मत्स्य मंत्री सुधांशु दास ने अगरतला में कहा कि त्योहार के मौके पर बाजार में मछली की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे परिवारों पर बोझ बढ़ता है। इसलिए ये कदम घरेलू खर्च कम करने और बाजार स्थिर रखने में मदद करेगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।